सुबह बखैर और जम सीखी खुदा उनकी तारीफ और उसकी सताइश हो। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके नाम को मुबारक कहते हुए इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर सकें। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। और खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस पुरमसरत मौके के लिए, इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी। इस सुबह को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और मिन्नत करते हैं कि तू हमारा मददगार, हामी और नासिर रहे। और खुदा हम तेरा ही जलाल हमें आगे पीछे से घेरे रहे। और खुदा हम तमाम तर रहमतों बरकतों का तू जो खालिक है, अपनी रहमतों और बरकतों को अपने लोगों पर रास्ता करते चले जाना। खुदा हम यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की तारीफ़ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। और इस खूबसूरत वक्त में खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। और इस ईमान और उम्मीद के साथ कि यकीनन ये वक्त हमारी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत और बाबरकत वक्त होने को है। और आज का ये सारा दिन भी हमारी ज़िंदगियों में बड़ी ही खुशी और मुसरत का बायस ठहरेगा। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी तारीफ़ करें। और आज क्वायर के जवानों ने आपके लिए सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से एक बड़ा ही खूबसूरत गीत तैयार किया है। इब्ने खुदा की आज विलादत की ईद है, शाहो गदा के वास्ते रोज़े सईद है। और मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ करेंगे जी।
प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र उसकी तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए। और अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ सुमन मौजूद हैं और मैं सुमन से गुजारिश करूंगा कि सुमन आप आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाएं। जी थैंक यू भाई साहब। आज की तिलावत यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 7 बाब 14 आयत। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दोस्तों आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक ज़िंदा आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, बापसवानी अपने रहम और अपने करम से, अपने फजल और अपने जलाल से हम सबों को मुनव्वर कर और हमारे ज़हनों को इस तौर से रोशन करते कि तेरे कलाम के बीज को जब बोया जाए तो वो फल आने का सबब हो, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस ज़बरदस्त मौके के लिए और ख़ास तौर पर बाइबल मुक़द्दस में दर्ज यसाया नबी के सहीफ़े के 7वें बाब की 14वीं आयत कि देखो खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा और एक कंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा। और मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ पर जो आज ख़ास तौर पर हम बात करना चाहते हैं वो है इस आयत मुबारका में निशान की इम्पोर्टेंस, निशान की अहमियत, वो सिग्नल जो यहाँ पर हमें दिखाई देता है, वो साइन जो हमें इन आयात में दिखाई देता है, इस आयत में, उसके हवाले से हम बात करते हैं। और अगर हम खुदा के ज़िंदा कलाम को देखें तो खुदा का कलाम हमें उस निशान के बारे में बयान करता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप दुनिया की तहज़ीबों का मुआजना करें, पढ़ें, मुताले करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया की हर एक तहज़ीब में निशान का दिया और लिया जाना जो है, इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन ये निशान का दिया और लिया जाना आम तौर पर प्यार, मोहब्बत और वफादारी का सबूत माना गया। और आज जिस वक्त हम खुदा के ज़िंदा कलाम को देखते हैं तो खुदा के कलाम अक़दस के मुआफ़िक हमें ये नज़र आता है कि इसमें जो चंद निशान बयान किए गए हैं, और पहला निशान क्या है कि देखो एक कंवारी हामला होगी। मेरे दोस्तों, एक ऐसी खातून, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी औरत जो मर्द से वाकिफ़ नहीं, उसका माँ बनना, उसका कंसीव करना, ये मावराए फितरत बात है। और जिसको समझना, जिसको कबूल करना यकीनन इंसान की अकल के बस की बात नहीं है। और आज जिस वक्त हम खुदा के ज़िंदा कलाम को देखते हैं तो खुदा के कलाम से हम ये अखज़ कर पाते हैं कि अगर खुदा ये काम ना कर पाता तो फिर हमारी निजात कहाँ होती। और अगर वो जो मुकद्दसा मरियम के बतने अतर में जो कुछ डाला गया, अगर खुदा ये करने की कुदरत न रखता तो फिर वो कादिर मुतलक कैसे होता। और मेरे दोस्तों, अगर आज हम खुदा उनके पाक कलाम को देखें तो यही तो हकीकत में मौजज़ा है कि एक कंवारी का हामला होना और उससे यीशु मसीह का तजस्सुम होना। और याद रखें कि ये एक बड़ा मौजज़ा है जो खुदावन यीशु मसीह के तजस्सुम के हवाले से हुआ। और फिर जो निशान बख्शा गया वो क्या है कि वो निशान है वो मौदा मसीह, वो प्रॉमिस्ड मज़ाया, जिसके हवाले से कदीम की तमाम तर जो सहाइफ और किताबें थी उनमें उसका ज़िक्र मौजूद रहा और अब उसके तजस्सुम का वक्त आन पहुंचा है। और याद रखिए कि कोई बेटा कभी सिर्फ माँ से पैदा नहीं हुआ, बल्कि बाप के पूरा अमल दखल उसके ज़िंदगी में होता है। लेकिन यीशु मसीह वाहिद दुनिया का बच्चा ठहरा कि जिसके तजस्सुम में मर्द का हाथ नहीं था, तभी तो वो मौलूद मुक़द्दस कहलाता है, तभी तो वो ब्लेस्ड और पाकीज़ा कहलाता है। और मेरे भाई मेरी बहन, आज जब हम खुदा के कलाम को देखें तो फरिश्ते ने बच्चे के पैदा होने के बारे में कहा कि वो मौलूद मुक़द्दस कहलाएगा, वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और आज दोस्तों हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो मौदा बेटा, वो प्रॉमिस मज़ाया मेरे और आपके गुनाहों को धोने के लिए
बख्श दिया गया, इस ज़मीन पर उतार दिया गया, इस जहान में उसको भेज दिया गया। और वो निशान पूरा हुआ मुकद्दसा मरियम के बतन अतर से। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो असल में ये निशान है खुदा का इंसान के साथ होना और खुदा का इंसान के साथ मिलाप करना। क्योंकि यहाँ पर जो नाम उसका बयान किया गया वो नाम क्या है, कि नाम बड़ा वाज़ेह है कि वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और आज जिस वक्त हम उस इम्मानुएल की बात करते हैं तो वो दीवार जो कि आदम और हवा के ज़माने में ही खुदा और बनी नौ इंसान के दरमियान में चुन दी गई थी, उस दीवार को अब गिराने और उसको ढहने का वक्त आ गया, उसको ढा देने का वक्त आ गया। और ये कुदरत कौन अपने अंदर रखता है? जाहिर है कि ये कुदरत सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह को हासिल है। और आज दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुख्तलिफ कौमों से उठाया, मुख्तलिफ कबीलों से जमा किया और अपनी कौम बनाया। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और निशान के तौर पर खुदा बाप ने अपने बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और आज मेरे भाई मेरी बहन, जिस वक्त हम इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं तो याद रखिए कि खुदा उनका जलाल बड़ा है, खुदा उनकी शफ़क़त अबदी है। और खुदा का कलाम भी हमें ये बात बयान करता है कि वो मौलूद मुक़द्दस जो खुदा का बेटा कहलाएगा वो असल में एक बड़ा निशान है। और फिर आखिरी बात क्या है कि ये बेटा निशान है खुदा की निजात का। और जैसे मुक़द्दस फरिश्ते ने मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ को ये बात कही कि तुम उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और मेरे दोस्तों यकीनन यीशु मसीह ने यही काम किया और उसने बनी नौ इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर सलीब पर जान देना गवारा की ताकि हमारे मौरूसी गुनाह और हमारे मौजूदा गुनाह सब धो दिए जाएं। और दोस्तों याद रखें कि ये बेटा जो है ये निशान असल में है खुदा की निजात का, कि जैसे उसका नाम इम्मानुएल बयान किया गया। और इम्मानुएल का मतलब क्या है कि खुदा हमारे साथ। और जब वो इम्मानुएल हमारे साथ है तो यकीनन खुदा की सरायत भी हमारी ज़िंदगियों में साथ साथ ही है। और आज मेरे भाई मेरी बहन इस बात को याद रखिए कि अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो बाइबल मुक़द्दस में हमें ये बात दिखाई देगी। इमाल की किताब उसके 4 बाब की 12वीं आयत को पढ़कर देख रहे हैं और वाज़ेह तौर पर खुदा उनके कलाम में क्या बात तहरीर की गई कि उस निजात दहिंदा के बगैर जो है वो निजात का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर खुदा उनके कलाम में क्या बात लिखी गई, और किसी दूसरे के वसीले से जिन निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। और मेरे दोस्तों ये खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल है और यकीनन खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं इस भारी फजल के लिए उसके। और आज जिस वक्त हम खुदा उनके कलाम पर गौर करते हैं तो याद रखिए कि यीशु मसीह खुदा की तरफ से एक वाज़े निजात का निशान होकर इस ज़मीन पर आया। और आज उस निशान को हम कितना समझ पाएं, आज उस निशान को हम कितना जान पाएं, आज उस निशान के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को कैसे ढाल रहे हैं, ये सोचना अब हम सबों पर लाजिम है। और मेरे भाई मेरी बहन याद रखिए कि उस निशान को थामे रहिए, उस निशान के पीछे चलते जाइए कि जो कि रोशनी और हदायत का सरचश्मा है। और जिनके पास अकल की कमी हो खुदा का कलाम उसको वाज़ेह तौर पर कहता है कि मेरे पास आओ, है ना। और मेरे दोस्तों आज हम खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। और उस निशान को जो बाप ने बतौर बेटा इस ज़माने को बख्शा, जो प्रॉमिस्ड मज़ाया, जो मौदा बेटा है, जो प्रॉमिस्ड मज़ाया है, उसके लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और आज मेरे भाई मेरी बहन याद रखिए कि खुदा ने अपनी मोहब्बत के सबूत के लिए अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया। लेकिन आज हम खुदा से मोहब्बत के लिए अपने आप को कैसे पेश करते हैं, ये एक सवालिया जुमला मैं आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। और इस पर मेडिटेट कीजिएगा, इसको गौर कीजिएगा, इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाइएगा कि कैसे ये मुमकिन है।
اور میرے دوستو خداوند ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ممکن کرنے کا فضل ہمیں عطا فرمائے، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ جس طرح سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا اپنا اکلوتا بیٹا دے کے، آج ہم اس نشان کو ریسیو کر کے ریٹرن کیا کر رہے ہیں خدا کو۔ اور اس خیال کے وسیلے سے، اس سوال کے وسیلے سے خدا ان آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خدا ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظمت، قدرت، شفقت، سلامتی اور فضل کا خدا ہے۔ تیرا ہی نام سب ناموں سے اعلیٰ اور رحیم ہے۔ خدا باپ اپنا کرم کر، اپنا رحم فرما اور اپنی شفقت سے آراستہ کر، تاکہ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے، المسیح کے نام میں آمین۔ اور دوستو آئیے خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں اور مل کر یوں کہیں: آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک تمام کلیسیا کے ساتھ اور تمام آن لائن بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور دوستو خدا ان کا شکر، اس کی تعریف ہو، اور آپ اپنے بھائی پادری سلمان یوسف کو اجازت دیجیے۔ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ایک چھوٹی سی گزارش یہی ہے کہ ضرور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور اس مارننگ ڈیووشن کو شیئر کریں، تاکہ خداوند کے پیارے اس کی آواز کو سنیں اور اس سے محظوظ ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔